दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जब फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसे किसी और खाते में चले जाते हैं। अब ये खाते में जिस खाते में जाते हैं वो या तो हमारी गलती होती है या फिर बैंक की गलती होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको कैनरा बैंक का भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैनरा बैंक में अगर आपका खाता कैनरा बैंक में है और आपने गलती से किसी और बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, किसी और बैंक में किसी और गलत व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो सबसे आसान तरीका क्या है पैसे बुलवाने का। तो इसलिए बोल रहा हूं ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीराज और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आती कैसे है। देखिए, जब भी हम किसी को फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उसमें 2-3 चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले उसका नाम, फिर अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड और फिर अमाउंट। देखिए, अगर नाम या फिर अमाउंट में गड़बड़ हो जाए तो भी चलता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट में अगर गड़बड़ हो गई है लेकिन सही व्यक्ति के पास गया है तो हम उससे रिफंड मांग सकते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति को जानते हैं। लेकिन अगर आपने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट नंबर गलत डाल दिया या फिर IFSC कोड जो कि एक ब्रांच का एक ही होता है, अगर वो आपने गलत डाल दिया तो गड़बड़ हो जाता है मामला। अब जैसे मान लीजिए अकाउंट नंबर कुछ है, उसके लास्ट में 4 है लेकिन आपने लास्ट में 5 डाल दिया अकाउंट नंबर में, तो जाना था राम को लेकिन चला जाएगा श्याम को। ठीक है, अब यहां देखिए, आपने अकाउंट नंबर गलत डाला लेकिन IFSC कोड सही डाला, तो क्या होगा कि आप जिस बैंक में जिस ब्रांच में भेजना चाहते थे पैसा वहीं जाएगा, उसी ब्रांच में जाएगा लेकिन किसी और व्यक्ति को चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें पता होता है कि भाई किस ब्रांच में गया है तो हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने अकाउंट नंबर सही डाला है लेकिन आपने IFSC कोड गलत डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का IFSC कोड मान लीजिए कुछ है और उसके लास्ट में 4 है लेकिन आपने पूरा डाला और आखिर में आपने 5 कर दिया, तो जाना था गुजरात के किसी एक ब्रांच में, चला जाएगा मुंबई की किसी और ब्रांच में। समझिएगा बात को। ठीक है, तो अब आप यहां बोलेंगे लेकिन सर यहां तो अकाउंट नंबर जो है सही है, तो वो अकाउंट नंबर तो गुजरात की ब्रांच में ही होगा, मुंबई की ब्रांच में तो होगा नहीं, फिर कैसे चला जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि IFSC कोड अगर आपने किसी और ब्रांच का डाल दिया है तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी खाते में ना जाके वो उस ब्रांच के सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है पैसा। इस बात को आप समझिए, तो ये दिक्कत आती है। अब देखिए, अब तो वही मैंने आपको बताया कि जो आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो गलत हो गया है, या फिर हम सिंपल बोलें कि आप जिस व्यक्ति को भेजना चाहते थे उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं पहुंचा। तो अब क्या करें दोस्तों? सबसे पहली बात, अब RBI ने एक नया नियम लागू कर दिया है बैंकों के ऊपर कि कोई ग्राहक जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसके पास एक फटाक से मेल भेजो और एक मैसेज भेजो। उस मैसेज में क्या लिखा होता है कि आपने ये फला फला ट्रांजैक्शन किया है, अगर आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है या फिर गलत कर दिया है तो इन नंबर पे या फिर इस पर्टिकुलर मेल पे मेल करें। बात समझिएगा, यहां पे आपको सबसे पहला अपना कदम उठाना है। अगर आपको लगता है कि आपने गलत खाते में पैसा भेज दिया है या फिर गलत व्यक्ति को भेज दिया है, जल्दी से जल्दी जो नंबर उस मैसेज में लिखे हुए हैं या फिर जो मेल ID मेंशन की है बैंक की, उसमें कांटेक्ट करें। दोस्तों ये तो हो गई पहली बात कि तुरंत क्या करना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने जो है मोबाइल से फंड ट्रांसफ़र किया है और वो किसी और के खाते में गलत चला गया है, तो अब जल्दी जल्दी ब्रांच में जाइए, अपनी ब्रांच में जाइए सबसे पहले और उनको पूरा का पूरा उनको बताइए कि क्या गड़बड़ हुई है और लिखित में आप ले जाइए कि सर मुझे इस खाते में डालना था, इस व्यक्ति को डालना था, इतने रुपए डालने थे लेकिन मैंने खाता नंबर में ये गड़बड़ कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से पैसा कहीं और चला गया। अब देखिए यहाँ बैंक का रोल क्या आता है, आपके बैंक का रोल क्या आएगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बैंक ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, अगर पैसे चले गए हैं उस खाते में तो बैंक ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो कर क्या सकता है। वो आपसे लेगा, रिसीविंग लेगा, आपसे एप्लीकेशन लेगा, वो जो है अपने हेड ऑफिस को मेल करेगा, वो आपका ब्रांच जो है अपने हेड ऑफिस को मेल करेगा। आपका हेड ऑफिस जो है ना उस पर्टिकुलर दूसरी बैंक में जहां पैसा चला गया है वहां उस मेल को करेगा या फिर उनका सॉफ्टवेयर होता है वहां डालेगा कि हमारा ग्राहक है उसने ये कर दिया है और आप जो है उस फंड को होल्ड लगाइए। ठीक है, और हमारा जो हेड ऑफिस है आपकी बैंक का, वो जो है दूसरे हेड ऑफिस को वो मैसेज मेल करेगा और आपका वो दूसरे बैंक का हेड ऑफिस उस ब्रांच को मेल करेगा कि जल्दी जल्दी इसमें होल्ड लगाया जाए। तो एक ये जो है मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि आपका ब्रांच क्या कर सकता है। दूसरा ब्रांच आपका ये काम कर सकता है कि अगर आपको पता चल गया है कि भैया इस
ब्रांच में पैसा गलत चला गया, मान लीजिए कि आप कैनरा बैंक से भेज रहे थे, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में भेजना था, बैंक ऑफ बड़ौदा में ही गया लेकिन किसी और खाते में चला गया, तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ का मेल आईडी निकालिए, चाहे ऑनलाइन निकालिए, चाहे उस ब्रांच में फ़ोन लगा के निकालिए, आप निकाल के अपनी ब्रांच में ले जाइए और आप सर को बोलिए, अपने मैनेजर को बोलिए कि सर जल्दी जल्दी ना मेल कर दो उस ब्रांच में, ताकि होल्ड लग जाए। सबसे पहला काम आपको होल्ड लगवाना है दोस्तों। अगर आपने उस सामने वाले के खाते में होल्ड लगवा लिया तो आपका पैसा बच गया मान लो। होल्ड लगवाने के बाद देखिए अब यहाँ पे दो रास्ते निकलते हैं, या तो आपका जो ब्रांच है वो फॉलोअप लेता रहे उस ब्रांच से नंबर निकाल के, ठीक है, कि सर वो होल्ड लगवाया था, क्या हुआ सर, होल्ड लगा दिया क्या। या फिर मान लीजिए अगर आपकी ब्रांच के पास बहुत सारा काम है तो थोड़ा सा आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो है ना उस पर्टिकुलर ब्रांच का, जिस ब्रांच पर गलत पैसा चला गया है उस ब्रांच में आप फ़ोन लगाइए। आप जो है अगर आपके पास में वो ब्रांच है तो आप वहाँ मिलने जाइए, उस मैनेजर से मिलिए और बोलिए सर ये दिक्कत आ गई है सर, जिस व्यक्ति के खाते में पैसा चला गया है आप उस व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन भी ब्रांच से बोलिए कि सर, या तो आप बात कर लीजिए उस व्यक्ति से या फिर आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, सर मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया गलती से पैसा चला गया है। अब दोस्तों यहाँ पे भी दो बातें आएंगी। देखिए अगर सामने वाली ब्रांच आप थोड़ा कोऑपरेट करेगी, आप थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग मैनर में बोलिएगा, आप वहाँ अकड़िएगा नहीं, क्योंकि देखिए गलती यहाँ ब्रांच की या बैंक की नहीं है, गलती आपकी है, आपने गलत तरीके से पैसा भेजा है, तो आपको हमेशा रिक्वेस्टिंग मोड में रहना है, ठीक है। उसके बाद आप या तो ब्रांच फॉलोअप करेगा, उस व्यक्ति से बुलवा ले पैसा और उस व्यक्ति से लिखित में ले लेगा कि हाँ मेरे अकाउंट में आया है और ये गलत तरीके से आ गया है, मेरा पैसा नहीं है, अब जो है इस पैसे को जहाँ से आया है वहीं रिवर्स कर दिया जाए। अगर वो व्यक्ति अपनी ब्रांच को बोल देता है तो वो ब्रांच वाला क्या, सामने जो सामने बैंक, जिस बैंक में पैसा चला गया है वो बैंक वाला आपके बैंक को पैसा भेजेगा और आपकी ब्रांच जो है वो आपके अकाउंट में पैसा डाल देगी, ठीक है। या फिर अगर आपका ब्रांच सपोर्ट नहीं करता है तो दोस्तों यहाँ पे फिर एक लास्ट चारा बचता है, वो है लीगल चारा। मतलब आपको लीगल प्रोसेस करनी पड़ेगी। आप जो है ना आप केस दायर करेंगे उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कि मैंने गलती से उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, लेकिन अब वो व्यक्ति जो है पैसा देने से मना कर रहा है। अब आपका यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये बताइए, अगर सामने वाला व्यक्ति कोई बहाने बना देगा कि नहीं वो ये पैसे मेरे ही थे या फिर इनको मुझे पैसे देने ही थे, ये तो अभी ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, तो देखिए वहाँ फंस सकता है। क्यों? क्योंकि आपने मान लीजिए नाम लिखा है राम आपने नाम लिखा है और अपना अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है और आपने IFSC कोड सही डाला है, तो लेकिन अब वो सामने वाला व्यक्ति बोल नहीं सकता ना कि उसका नाम राम है, उसका नाम तो श्याम है, ठीक है। तो श्याम के अकाउंट में गलत पैसे चले गए हैं तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं सर ये पैसे मेरे ही हैं या फिर ये मुझे भेजने वाले थे, तो ऐसा तो कर ही नहीं सकता वो। तो आपके पास एक चारा है लीगल प्रोसेस में जाने का। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जहाँ भी एप्लीकेशन देंगे, चाहे अपनी ब्रांच में एप्लीकेशन दे रहे हैं या फिर जो सामने दूसरी बैंक है वहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे रिसीविंग जरूर ले दोस्तों, क्योंकि जब आप लीगल में जाएंगे तो वो रिसीविंग बहुत काम आएगी आपको। तो रिक्वेस्टिंग मोड में बोलेगा कि सर देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें रिसीविंग दें, क्योंकि सर अगर सामने वाला व्यक्ति पैसा वापस नहीं करेगा तो हमें जो है ये मैटर लीगल में ले जाना पड़ेगा। और जब आप ऐसा बोलेंगे दोस्तों तो हो सकता है सामने वाली ब्रांच या फिर आपकी ब्रांच खुद थोड़ा सा प्रोसेस तेज कर दे कि अरे यार कौन लीगल मैटर में पड़ेगा, ठीक है, हम ही कुछ करके जो है इसका पैसा वापस बुलवा देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कैनरा बैंक में क्या प्रोसेस है। कैनरा बैंक में दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छी प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपने गलती से किसी और के खाते में पैसे डाल दिए हैं, चाहे नेट बैंकिंग से डाले हों या फिर अपने मोबाइल से डाले हों, तो कुछ नहीं करना है, आपको अपनी ब्रांच में जाना है। ब्रांच में आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचिए, 1 से 2 दिन के अंदर पहुंचिए, ब्रांच में पूरा मैटर बताइए, एक एप्लीकेशन ब्रांच में दीजिए। अब क्या होता है, कैनरा बैंक में एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है दोस्तों, वहां पे वो ब्रांच वाले क्या करेंगे कि उस सॉफ्टवेयर में आपका पंच कर देंगे जो भी आपकी कंप्लेंट है, वो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन देगा हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस फटाक से वो इंफॉर्मेशन सामने वाली बैंक को देगा, सामने वाली बैंक वो इंफॉर्मेशन उस अपनी ब्रांच को देगी, वो ब्रांच जो है जल्दी से होल्ड लगाते हुए ये सारी चीजें कंफर्म करते हुए अपना पूरा वैसे ही रिवर्स साइकिल होते हुए आप अकाउंट में पैसे आ जाएंगे दोस्तों। तो कैनरा बैंक में बहुत अच्छी प्रोसेस है और बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। मैं आपको फिर से यहाँ बता रहा हूँ, देखिए गलती आपकी है, बैंक की गलती नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है इसमें 1 से 2 महीना भी पैसे वापस आने में समय लग जाए, तो आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत मचाइएगा। इसका प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो बोलते हैं कि भैया आप जब किसी को पैसे भेज रहे हैं तो देख के भेजिए कि नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये तीनों चीज़ें मैच कर रही है कि नहीं। भैया 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कंफर्म करिए भेजने से पहले, क्योंकि भेजने के बाद फिर हाथ में कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए एक बहुत ही जानकारी भरी, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से आप अगर गलती से पैसा भेज दें तो वापस कैसे बुला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको भविष्य में भी मेरे द्वारा मिलती रहे। तो चलिए फिर से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।